हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलो देखिए, पहला सम दिया हुआ है, प्रूव दैट ये डिटरमिनेंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, ठीक है, आंसर विदाउट थीटा होना चाहिए। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं थ्रू फर्स्ट रो। एक्सपेंडिंग इट थ्रू R1 x, फिर ये पूरी रो पूरा कॉलम हट जाएगा और ये रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और ये 1, ठीक है, देन माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद ये पूरा हट जाएगा और बचेगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा बाहर आएगा और अंदर क्या रह जाएगा, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ दी, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। फाइन, जरा देखिए, ये तो कट ही गए। इन दोनों में से मैं अगर x कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इसमें से कॉमन निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, ये 1 हो गया। तो फाइनली बचा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गए और आंसर रह गया आपका माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी थीटा नहीं बचा। तो ये सिंपल में बोला है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दिस। ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी इज इक्वल्स टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी इसे इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो जरा देखिए, मुझे ए क्यूब चाहिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें पूरे में ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, तो ये दो तो एटलीस्ट बन जाएंगे और ये ए बी सी हो जाएगा। इसमें पूरे में बी से मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी हो जाएगा, ये सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर R1 इक्वल्स टू ए R1, R2 इक्वल्स टू बी R2 एंड R3 इक्वल्स टू सी R3। और जब हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो में, आप उसे प्लस माइनस नहीं कर रहे तो आपको बाहर डिवाइड में भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। नाउ यू कैन टेक ए बी सी कॉमन फ्रॉम दिस। ठीक है, तो वो कॉमन आ जाएगा बाहर और पहले से एक बाहर 1 ए बी सी था, तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब 1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ जा रहा है, ध्यान रखना। अब आपको लेकिन 1 1 1 कहाँ चाहिए, आगे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस रो को आगे बढ़ा देंगे, कॉलम को, फिर उसको और आगे बढ़ा देंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब कभी भी आप किसी भी दो या रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था डिटरमिनेंट्स की। पहले यहाँ आएगा नेगेटिव साइन होगा, फिर एक और बार आएगा, फिर नेगेटिव साइन होगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये 1 1 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो बहुत सिंपल सा सम था। ठीक है, सम नंबर 3 को सिर्फ आपने इवैल्यूएट करना है, यानी कि आपको सिर्फ एक्सपेंड करना है, तो वो आप कर सकते हैं। सम नंबर 4 जरा देखिए,
सम नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट सम है और एग्जाम में अक्सर आता रहता है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सम है, जरा ध्यान से देखिए। मुझे a प्लस, ये 0 दे ही रखा है, तो मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए। अगर मैं इन सबको यहाँ लाके प्लस कर दूँ, ठीक है, तो इस सब जगह क्या बनेगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2a हो जाएगा नहीं, सब जगह यही बनेगा। तो आपने करना क्या है कि कॉलम 1 में कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को प्लस करना है। तो यहाँ बनेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये c प्लस a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही रहेगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी प्लस a, एंड दिस इज ऑल इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इतना किया है कि हमने सारे कॉलम्स को लाकर प्लस कर दिया, सो दैट यू कैन टेक आउट कॉमन। तो जब आप इसमें से 2abc कॉमन निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो अंदर आपके पास बचेगा 1 1 1, और यहाँ बचेगा c प्लस a प्लस बी और b प्लस सी, इधर a प्लस बी प्लस सी प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैंने पहले भी आपको समझाया था, प्रॉपर्टीज वाले सम जब भी समझाए थे, व्हेन यू हैव 3 1 इन वन रो और इन वन कॉलम, जस्ट मेक 2 zeros एंड एक्सपेंड। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये यहाँ ले जाके मैं माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसको यहाँ लेकर भी मैं माइनस करूंगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब ऑपरेशन लगा रहा हूँ, r1 इक्वल्स टू r1 माइनस r3 एंड r2 इक्वल्स टू r2 माइनस r3, और बाहर क्या है आपके पास, बाहर है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो जब मैं इसको यहाँ लाके माइनस करूंगा तो 0 हो गया, और जब मैं b प्लस सी को इसमें से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, देखो c प्लस a है, माइनस कर रहा हूँ मैं, ये माइनस b माइनस सी, तो c से c कट गया, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ a माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली ये जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर a से a कट जाएगा और क्या बचेगा, b माइनस सी। ठीक है, अब मैं इस 1 को यहाँ लेकर माइनस कर रहा हूँ तो ये 0 हो गया, a प्लस बी में से जब मैं इसे माइनस करूँ तो b से b कट जाएगा, बचेगा a माइनस सी, और ये भी c से c कट जाएगा, बचेगा b माइनस a। ठीक है, और ये 1 b प्लस सी प्लस a इज ऑल इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सिंपल सा था। पहले हमने तीनों को प्लस किया तो ये ऐसा बना, इसमें से कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के आपको पता चल गया 1 1 1 बन गए। नाउ यू मेक 2 zeros, और एक बात ध्यान रखना, जीरो जब कभी बनाने हो तो आपको एक ही कॉलम, जो भी रो या कॉलम ले रहा है वही माइनस करना है। देखो यहाँ पर भी मैंने r3 ही माइनस किया r1 में से, और इधर भी r3 ही माइनस किया r2 में से। इससे कभी गलती नहीं होती, अदरवाइज आप दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, बट इससे मिस्टेक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम के थ्रू हमने एक्सपेंड करना है इसे, तो आप इतना नोट कर लीजिए। मैं फिर ये मिटा देता हूँ यहाँ से, एंड देन आई विल सॉल्व फर्दर। ठीक है, तो मैंने कॉमन निकाल रखा है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और मैं अब इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ इस 1 के थ्रू, तो बाहर 1 आएगा, अंदर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई b माइनस a माइनस b माइनस सी मल्टीप्लाई बाई a माइनस सी, एंड दिस होल इज इक्वल्स टू 0। ट्वाइस ऑफ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर प्लस ए बी, फाइन, ये माइनस बीच में बी ए माइनस बी सी होगा ये, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस बी सी, फिर माइनस सी ए तो प्लस सी ए, और फिर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी प्लस सी स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, एंड दिस इज होल इज इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिए, ये बन गया, ये हो रहा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
ठीक है, और एक ए बी इसमें से कट गया, बचा क्या, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ट्वाइस ऑफ इस 2 को मैं अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और माइनस इसमें से बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, जरा देखिए, माइनस बाहर निकाल लिया तो a प्लस बी प्लस सी, 2 को जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस मैंने पहले से बाहर निकाल लिया था इसलिए सबके साइन पलट गए इसके। अब इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से 2a स्क्वायर था, मैंने एक a स्क्वायर यूज किया और एक b स्क्वायर यूज किया। ठीक है, और ये यानी कि इसमें से ये यूज हो गया और इसमें से a स्क्वायर और b स्क्वायर यूज हो गया। अब मैं एक b स्क्वायर बचा वो ले रहा हूँ और एक c स्क्वायर और माइनस 2bc, तो वो बचेगा b माइनस c का होल स्क्वायर। फिर एक c स्क्वायर और एक a स्क्वायर बचा और एक माइनस का 2ca, तो c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये पूरा सॉल्व हो गया, अब ये 0 है और ये पूरा 0 है। ठीक है, देखिए जरा, तो मैं ये मिटा देता हूं, आप ये नोट कर लें। अब ये बनेगा कि इधर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी देखिए ये 3 स्क्वायर्स हैं, तो 3 स्क्वायर्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर एंड c माइनस a का होल स्क्वायर आर, ठीक है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकते और तीनों का टोटल 0 है, तो इसका तो एक ही मतलब बनता है कि तीनों के तीनों ही अलग अलग जीरोस हैं। बिकॉज देखो 3 चीजें जैसे कि 3 प्लस 5 माइनस 8, तभी ये 0 हो सकता है। कोई चीज का टोटल अगर 0 आया था तभी हो सकता है कि या तो वो एक उसमें कम से कम नेगेटिव हो, ठीक है ना, ताकि वो कैंसिल होकर के 0 हो सके, या फिर क्या होगा कि अगर तीनों ही प्लस में है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तीनों 0 होना चाहिए, तभी 0 हो सकता है। सो अब इसमें नेगेटिव तो कोई है नहीं, बिकॉज होल स्क्वायर्स एंड होल स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब एक ही हुआ कि ऑल 3 पीसेस इन ऑल 3 टर्म्स आर इक्वल टू 0। ठीक है, सो दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, b माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस a का होल स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 0। That means a minus b equals to 0, b minus c equals to 0 and c minus a equals to 0। होल स्क्वायर हटा दिया हमने। That means a is equals to b, b is equals to c and c is equals to a। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं a is equals to b equals to c। एक तो ये प्रूव करना था और एक हमें ये प्रूव करना था, a plus b plus c equals to 0। तो ये था सम नंबर 4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत थोड़ा लंबा सम है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, 2-3 बार इसको मिटाना भी पड़ा है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड यू कैन डू दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू।